नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नारायण, नरोत्तम नर एवं भगवती श्री सरस्वती देवी को नमस्कार करके पुराण का वाचन करना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में गरुड़ पुराण ग्रंथ का खास महत्व है, जिसके अधिपति श्री हरि हैं। गरुड़ पुराण में मृत्यु, जन्म, नरक, स्वर्ग, अधोगति, पुनर्जन्म आदि के बारे में बताया गया है। इसके साथ ही इसमें धर्म, व्रत, पूजा पाठ और नीति नियमों के बारे में बताया गया है। इसलिए हर व्यक्ति को गरुड़ पुराण जरूर पढ़ना चाहिए। आज हर कोई गरुड़ महापुराण को पढ़ना व समझना चाहता है। अगर आप भी गरुड़ पुराण पढ़ने के इच्छुक हैं और असमंजस में हैं कि गरुड़ पुराण पढ़ना या घर पर रखना सही है या गलत, तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस प्रस्तुति में मिलेंगे। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और धर्मार्थ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। विलंब न करते हुए आरंभ करते हैं। धर्मशास्त्रों की माने तो गरुड़ पुराण घर पर किसी परिजन की मृत्यु के बाद ही पढ़ा जाता है। इसका कारण यह है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसकी आत्मा को गरुड़ पुराण सुनाया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कहा जाता है कि मृतक की आत्मा पूरे 13 दिनों तक अपने घर पर ही रहती है और गरुड़ पुराण का पाठ सुनने से उसे मोक्ष प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण अन्य 17 पुराणों से अलग है, इसलिए इसका पाठ मृतक के घर पर विशेषतः कराया जाता है। गरुड़ पुराण को लेकर लोगों के मन में यह भी संदेह रहता है कि क्या इस ग्रंथ को घर पर रखना चाहिए या नहीं, क्योंकि ऐसी भ्रांतियां हैं कि गरुड़ पुराण मृत्यु के बाद पढ़ा जाने वाला ग्रंथ है। इसलिए इसे घर पर नहीं रखना चाहिए, जो कि सर्वथा अनुचित है। तो आपको बता दें कि गरुड़ पुराण मोक्ष प्राप्ति का साधन है। इसलिए आप इसे घर पर रख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। इससे नकारात्मक शक्तियों व ऊर्जाओं का शमन होता है और साथ ही रोग दोष भी दूर रहते हैं। भगवान श्री हरि के द्वारा बताया गया है कि जो मनुष्य एकाग्रचित्त होकर इस महापुराण का पाठ करता है, सुनता है अथवा सुनाता है, इसको लिखता है, लिखाता है, ग्रंथ के ही रूप में इसे अपने पास रखता है, तो वह यदि धर्मार्थी है तो उसे धर्म की प्राप्ति होती है। यदि वह अर्थ का अभिलाषी है तो अर्थ प्राप्त करता है। यदि वह कामी है तो उसकी कामनाएं पूर्ण होती हैं, और यदि वह मोक्ष प्राप्त करने का इच्छुक है तो उसे मोक्ष प्राप्त होता है। मनुष्य जिस जिस वस्तु की कामना करता है, वह सब इस गरुड़ महापुराण को सुनने से प्राप्त हो जाता है। वह अपने समस्त अभीष्ट को सिद्ध करके अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इस पुराण के एक श्लोक का एक चरण भी पढ़कर मनुष्य पाप रहित हो जाता है। जिस व्यक्ति के घर में यह महापुराण रहता है, उसको इसी जन्म में सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जिस मनुष्य के हाथ में यह गरुड़ महापुराण विद्यमान है, उसके हाथ में ही नीतियों का कोश है। जो प्राणी इस पुराण का पाठ करता है या इसको सुनता है, वह भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त कर लेता है। इस महापुराण को पढ़ने एवं सुनने से मनुष्य के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की सिद्धि हो जाती है। इस महापुराण का पाठ करके या इसे सुन करके पुत्रार्थी पुत्र, कामार्थी काम, विद्यार्थी विद्या तथा विजय चाहने वाला विजय प्राप्त कर लेता है, तथा ब्रह्महत्यादि से युक्त पापी का भी पाप नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार मंगल की कामना से प्रेरित व्यक्ति अपना मंगल, गुणों का इच्छुक व्यक्ति उत्तम गुण, काव्य करने का अभिलाषी मनुष्य श्रेष्ठ कवि, सार तत्व चाहने वाला सार और ज्ञानार्थी ज्ञान प्राप्त करता है।
पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ के द्वारा कहा गया यह गरुड़ महापुराण धन्य है। यह सबका कल्याण करने वाला है। जो मनुष्य इस महापुराण के एक भी श्लोक का पाठ करता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। इसके मात्र आधे श्लोक का पाठ करने से निश्चित ही दुष्ट शत्रु का क्षय होता है। नैमिषारण्य ऋषियों के द्वारा आयोजित यज्ञ में सूत जी महाराज से इस महापुराण को सुनकर के स्वयं शौनक मुनि ने उन्हीं गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु की कृपा से मुक्ति का लाभ प्राप्त किया था। हमें तरह तरह की भ्रांतियों पर विश्वास न करके पुराण में लिखी गई बातों को ही क्रम में लाना चाहिए। आज की हमारी प्रस्तुति में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राम।